हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइटन से रिलेटेड आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टाइटन अपना जो विदेश का जो बिजनेस है, ठीक है, उसको और एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कैसे एक्सपांड करेंगे? इधर खुद से निवेश करो या फिर कोई ऑलरेडी जो बिजनेस देखने को मिल रहा है उसको एक्वायर कर लो। फिलहाल तो हम कह सकते हैं टाइटन सेकंड नंबर की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपना रहा है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 67% स्टेक इन गल्फ रिटेल डमैस ज्वेलरी में हम लोगों को टाइटन एक्विजिशन करते हुए देखने को मिल रहा है। और ये डील कितने में होती हुई देखने को मिल रही है? $283 मिलियन में। बेसिकली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि टाइटन मिडल ईस्ट में भी काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शायद से वो और आगे बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। टाइटन से जैसे कि आपको पता है, इंडिया में तो टाइटन ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। तनिष्क ज्वेलरी जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, देन कैरेट लेन की भी अगर हम लोग बात कर ले, और भी इनके मल्टीपल हम लोग को प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JSW स्टील के बारे में, JSW स्टील एक बहुत ही बड़ा मेगा कैपेक्स हम लोग को प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 20,000 करोड़ का कैपेक्स। इनका जो डोलवी का जो प्लांट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी से रिलेटेड एक कैपेक्स की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, L&T एक और बड़ी दिग्गज इंफ्रा सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं L&T एनर्जी ग्रीन टेक इंडिया से रिलेटेड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को पानीपत रिफाइनरी के इधर, मतलब IOCL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। L&T भी आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसको तो मैं इंडस्ट्री बोलता हूँ, कंपनी क्या ही बोले। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी मैं वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ कि क्यों टाटा मोटर यहाँ पे गिर रहा है। कम बैक करना है तो इन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर मान लो शायद से आज ही के दिन इस चैनल पे विजिट किया होगा तो आपको पुराना वीडियो पता नहीं होगा, तो कोई बात नहीं भाई, मैं उस वीडियो का लिंक आपको ये देखो ऊपर आई बटन पे जो लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो तो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि टाटा मोटर क्यों गिर रहा है एंड कम बैक होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी को क्या क्या करना चाहिए। फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों, टाटा मोटर में आपको बताइए JLR जैगवार लैंड रोवर को लेकर भी इशू देखने को मिले, बिकॉज इन्होंने जो नई रीब्रांडिंग यहाँ पे की थी वो मार्केट को थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे नहीं लगी। हम ऐसे ही कह सकते हैं, जैगवार से रिलेटेड तो प्लान तो पूरा फ्लॉपी होते हुए देखने को मिला है। फिर उसके बाद तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन यहाँ पे रोक दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि उनका जो प्लान चल रहा था कि वो EV मॉडल लाएंगे रेंज रोवर एंड जैगवार को लेकर, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। अभी खुद टाटा मोटर यहाँ पे कह रहा है कि इसको वो पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हैं, एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं, बट शायद से बोला जा रहा है कि 2026 तक हम लोग को शायद से चीज़ें पोस्टपोन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये साल पूरा ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है, पहले उन्होंने JLR से रिलेटेड जो नया EV मॉडल जो उन्होंने मार्केट में लाया था, आप सभी लोगों को पता है, आज भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, रीब्रांडिंग जो उन्होंने की थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म इनको यहाँ पे मिला था। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इनको कम बैक करना ही है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। प्रोडक्ट मतलब ये तो गाड़ियाँ ही बनाते हैं, बट ऐसी गाड़ी बनानी पड़ेगी, मतलब लोग लिटरली मतलब बोलते हैं ना, पागल हो जाए। पागल हो जाए मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपकी गाड़ी एकदम ही सॉलिड रहती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड मतलब छप्पर फाट डिमांड हो जाती है। एंड जब छप्पर फाट डिमांड होती है तो उसका बेस्ट सिग्नल ये होता है कि जल्दी गाड़ी मिलने के लिए लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी रेडी होते हैं। ठीक है, तब वो पता चलता है कि हाँ भाई, इन्होंने कुछ क्रेजी लेवल का गाड़ी यहाँ पे मार्केट में लाया है। ठीक है, ऐसा खास करके हम लोग को आयशर मोटर में देखने को मिला था एक ज़माने में, हम लोगों को हीरो होंडा में भी देखने को यहाँ पे मिला था। अभी हीरो एंड होंडा तो अलग अलग यहाँ पे हो गए। मतलब इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, मार्केट में मतलब इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड है। बट फिलहाल दिक्कत तो आपको पता है क्या चल रही है कि इनको अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए एक्स्ट्रा लेवल के डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। तो ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो BEML। यस, BEML की बात करें, दो अपडेट्स है। पहला अपडेट तो हाँ भाई, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस यहाँ पे किया, आपको पता ही है। 1:2 का स्टॉक स्प्लिट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो उसी के साथ साथ बिजनेस रिलेटेड अच्छी खबर देखने को मिल रही है। BEML को ऑर्डर मिला है 186 करोड़ का। किसके लिए? फॉर सप्लाई ऑफ बुलडोजर फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो डायरेक्ट सरकार के ओर से ऑर्डर सरकारी कंपनी को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बुलडोजर से रिलेटेड ऑर्डर है एंड कितने अमाउंट का है? 186 करोड़। तो इसी प्रकार के मल्टीपल ऑर्डर्स भी कंपनी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रही है, भविष्य में इनको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी की ऑर्डर बुक और बड़ी यहाँ पे हो जाएगी एंड कंपनी शायद से और ग्रोथ पकड़ेगी। इसी को लेकर फिलहाल तो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ दिनों पहले यहाँ पे मैंने वीडियो भी कवर किया था, किसको?
सोना कॉमस्टार को लेकर, सोना बीएलडब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, एक ज़बरदस्त खबर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आई थी एंड वो खबर अभी हम लोग को पार्शली सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। पार्शली मतलब उसमें से एक खबर तो सच हो गई, अभी दूसरी खबर सच होती है कि नहीं वो देखने वाली बात है। मतलब सोना कॉमस्टार ने दोस्तों चाइना में एंट्री ली है, चाइना के ईवी मार्केट में एंट्री यहाँ पे ली है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि किसी देश में अगर आपको एंटर यहाँ पे करना है तो वहाँ का जो एक लोकल प्लेयर होता है उसके साथ आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। तो सोना कॉमस्टार इस्टेब्लिश द जॉइंट वेंचर फॉर द ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। सो कौन से कंपनी के साथ उन्होंने यहाँ पे की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जेनेट मशीनरी करके जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके साथ उन्होंने जेवी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे किया है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी आपने जेवी फॉर्म किया है तो आप अभी क्या कर सकते हैं, चाइनीज़ ईवी मार्केट में यहाँ पे आप अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये खबर फाइनली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी के साथ साथ एक और खबर हमारे सामने भी आ रही थी कि सोना कॉमस्टार चाइना में जाके ईवी स्पेस में एंटर करना क्यों चाहेगी। तो ऑब्वियसली दोस्तों एक खबर यहाँ पे सामने हमारे आते हुए देखने को मिल रही थी कि वो BYD के साथ टाइप यहाँ पे करना चाहती है। ठीक है, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए थी एंड ये भी बताया गया था कि ये जो बातचीत है वो एडवांस लेवल पे चल रही है। सो इसीलिए हम देख सकते हैं उसी दिशा पे एक एक स्टेप देखने को मिल रहे। तो भविष्य में ये भी बड़ी ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए कि सोना कॉमस्टार एंड BYD ऑफिशियली पार्टनरशिप यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब BYD के अंदर जो पार्ट्स लगेंगे भाई ऑटो एंसिलरी सेगमेंट के हिसाब से, वो सोना कॉमस्टार यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती है। अगर ऐसी खबर भविष्य में आ जाए तो फिर अभी हम लोगों को चौंकने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी ये ईवी स्पेस में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। रही बात यहाँ पे कि डील कितने की हम लोग को देखने को मिले, जो जेवी फॉर्म उन्होंने किया है $20 मिलियन का फिलहाल तो जेवी उन्होंने फॉर्म यहाँ पे किया है। सो इसमें से अगर देखा गया जो 20 मिलियन का जेवी देखने को मिला है उसमें से 12 सोना कॉमस्टार यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। मतलब हम कह सकते हैं 60%। ठीक है, 60% का जो स्टेक रहेगा वो सोना कॉमस्टार के पास रहेगा एंड 8 की अगर बात कर ले वो JNT हम लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उनके पास रिमेनिंग 40% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे कंपनीज, यस दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जैसे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका था कि क्या रेलवे सेगमेंट में ग्रोथ अभी भी है या फिर खत्म यहाँ पे हो गई, तो वाला वीडियो भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। फिलहाल तो अगर देखा गया दोस्तों आज के दिन के हिसाब से रेलवे सेगमेंट को लेकर एक अच्छी खबर देखने को मिली। एंड ये ऑर्डर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको पता ही है, MOR की ओर से। MOR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से। तो उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, न्यू रेलवे लाइन ओडिशा में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली ऑलरेडी है, बट और ज़्यादा हम लोग को रेलवे लाइन से यहाँ पे और एक्सटेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं नए स्टेशन की भी यहाँ पे बातें हम लोग को हमेशा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जब भी यहाँ पे खबरें निकल कर आती हैं, एंड याद रखना दोस्तों जितना रेलवे लाइन एक्सटेंड होता है, ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है कि रेलवे लाइन एक्सटेंड मतलब करो एंड फिर उसके बाद आता है एक स्टेशन आता है, फिर उसके बाद पूरा इकोसिस्टम डेवलप यहाँ पे हो जाता है। एंड उसके पहले भी अगर जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है और बीच में अगर यहाँ पे पानी है, ठीक है, नदी बह रही है, तो क्या करना पड़ता है, ब्रिज यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मतलब एक जगह पे आपको रेलवे लेकर जानी है तो मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए जो रेलवे कंपनियां होती है उनको बेनिफिट होता है। रेलवे लाइन से रिलेटेड आपको पता है RVNL जैसी कंपनी रेलवे लाइन में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। जितने भी पटरियाँ जो डालने का काम होता है ना, उसमें से रिलेटेड मैक्सिमम काम यही कंपनी करती है। ठीक है, पहले तो कंपनी का काम कुछ था 5 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन बिछाने का, अब तो वो ट्रिपल हो चुका है, 15 किलोमीटर प्रति दिन ये अपने रेलवे लाइन बिछाते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी लोगों को पता है और भी अलग अलग कंपनियां, इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो इनको तो ऑर्डर भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल गया RVNL की ओर से, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी रेलवे कंपनियां होती है इन्हीं चीज़ के चलते उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। अभी IRFC का काम ही है रेलवे कंपनीज को फाइनेंस करना, तो इस प्रकार से एक रेलवे प्रोजेक्ट आता है तो बाकी रेलवे कंपनीज भी इसी चीज़ के चलते रडार के ऊपर आ जाती है। सो इरकॉन इंटरनेशनल भी आप देख सकते हो दोस्तों, यस क्यों आगा, क्योंकि मल्टीपल डील्स इनको यहाँ पे मिले थे। और जैसे मैंने कहा इनको मेट्रो से रिलेटेड भी डील मिलते हुए देखने को मिला था, RVNL के और से भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसी चीज़ के चलते ये थोड़े बहुत हम लोग को आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि रेलवे कंपनीज के लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड हम लोग को कब देखने को मिल जाता है, यस बजट के दिन ही। एंड उसके पहले के जो प्रायर बजट जो मंथ्स रहते हैं, खास करके जनवरी दिसंबर, तब हम लोगों को इनसे रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल जाती है। बिकॉज रेलवे बजट जितना बढ़ेगा उतना इन कंपनीज के बड़े बड़े ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर वे डिफेंस सेगमेंट को भी यहाँ पे हम लोगों को ने कवर यहाँ पे किया था। इन दोनों सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर करके जो वॉलेटिलिटी रहती है वो हम लोग को बजट से पहले वाले जो मंथ रहते हैं तभी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद तो बस जितना यहाँ पे वो ऑर्डर किया होगा
मतलब फेब में जो अनाउंसमेंट होता है, हाँ भाई रेलवे बजट उतना, उसका एग्जीक्यूशन हम लोग को पूरे साल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर धीमे धीमे करके ऑर्डर्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।